नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओम एजुकेशन स्टडी पर। दोस्तों, मैं हूं शैलेश मौर्य। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक अति महत्वपूर्ण शानदार सेशन जो है इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ। तो भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में। अगर बात करें तो आर्यों के बारे में, तो वास्तव में आर्य उन लोगों को कहा जाता है जो प्राचीन इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? प्राचीन इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे और प्राचीन ईरान और उत्तर भारतीय महाद्वीपों में बसने की सोचते थे। आर्य भारत में पूर्व वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व में बसे। कब बसे? 1500 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन हमारा है महावीर का जन्म कब हुआ। महावीर के जन्म की अगर बात करें तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडलपुर में इक्ष्वाक वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है महावीर का परिनिर्वाण कब हुआ। तो महावीर के परिनिर्वाण की बात करें तो इनका परिनिर्वाण 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। महावीर का परिनिर्वाण 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में हुई। महावीर स्वामी को बचपन में वर्धमान कहा जाता था। राज परिवार में सुख सुविधा और ऐश्वर्य का जीवन जीने के बाद 30 वर्ष की उम्र में ज्ञान की खोज में इन्होंने घर त्याग दिया। महावीर स्वामी का सबसे बड़ा सिद्धांत अहिंसा है। इनके पंच सिद्धांत में सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और लास्ट में इन्होंने क्या किया? ब्रह्मचर्य जोड़ा। पंचव्रतों में ब्रह्मचर्य को महावीर ने जोड़ा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो बुद्ध के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ये इक्ष्वाक वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल में राजा शुद्धोधन के घर में जन्मे थे। इनकी माता का नाम महामाया था जो कोलीय वंश की राजकुमारी थी। इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का निधन हो गया। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। किसने किया? प्रजापति गौतमी ने किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाह के बाद एकमात्र पुत्र राहुल पत्नी यशोधरा को त्याग कर वन की ओर चले गए। कई वर्षों के कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। क्या बन गए? भगवान बुद्ध बन गए। अगला क्वेश्चन हमारा है गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई। तो इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। और हुई कैसे थी? तो चुंद नामक एक सुनार था, उसके द्वारा अर्पित भोजन खाने से पेचिश की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ। तो सिकंदर के आक्रमण की अगर बात करें भारत पर तो 326 से 325 ईसा पूर्व के बीच इसने आक्रमण किया था। ईसा पूर्व 326 में सिकंदर सिंध नदी को पार करके तक्षशिला की ओर बढ़ा। वह भारत पर आक्रमण किया। तब उसने झेलम नदी व चिनाब नदियों के मध्य राज्य के राजा को चुनौती दी। सिकंदर व उसकी सेना जुलाई 325 ईसा पूर्व सिंध नदी के मुहाने पर पहुंची। सेना ने झेलम नदी को पार करने से मना कर दिया। किस नदी को पार करने से मना किया था सेना ने? तो वो झेलम नदी थी। अगला क्वेश्चन है अशोक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त हुई। यानी कलिंग पर अशोक ने कब विजय प्राप्त की? तो 261 ईसा पूर्व में
अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच कलिंग युद्ध ओडिशा राज्य में लड़ा गया। अशोक ने युद्ध में राजा अनंत पद्मनाभन को पराजित करके कलिंग पर विजय प्राप्त की और इसे अपने मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। किसको? कलिंग को। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? तो विक्रम संवत का आरंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, शक संवत का आरंभ कब हुआ? तो शक संवत का आरंभ हुआ 78 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ? तो हिजरी संवत की बात करें तो ये 622 ईसा पूर्व में। कब? 622 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का शासनकाल कब रहा? तो हर्षवर्धन के शासन की बात करें तो इनका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक का रहा। कब? 606 से 647 ईस्वी तक। हर्षवर्धन ने पूरे उत्तर भारत पर 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया। ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन, ये थोड़ा गलत है, के साम्राज्य ने महान गुप्त साम्राज्य को याद दिलाया, क्योंकि उनका प्रशासन गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के समान था। उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी। प्रजा अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन का नेतृत्व करने के लिए स्वतंत्र थी। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग की भारत यात्रा कब हुई? तो ह्वेनसांग की भारत यात्रा 630 ईस्वी में हुई। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने 630 और 614 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की। उसे यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता था। ह्वेनसांग का जन्म 600 ईस्वी में हुआ था और इसकी मृत्यु कब हुई? तो इसकी मृत्यु हुई 664 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? तो सोमनाथ के मंदिर के आक्रमण की बात करें तो ये हुआ 1025 ईस्वी में। 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया। अरब यात्री अलवर्नी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में मंदिर का उल्लेख देख गजनवी ने करीब 5000 साथियों के साथ इस मंदिर पर हमला कर दिया। इस हमले में गजनवी ने मंदिर की संपत्ति लूटी और हमले में हजारों लोग भी मारे गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1191 के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में लड़ा गया। कहाँ लड़ा गया? तराइन के मैदान में लड़ा गया। यह युद्ध हिंदू राजपूत पृथ्वीराज चौहान और भारत पर हमला करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की करारी हार हुई और उसकी सेना भाग खड़ी हुई। गौरी बुरी तरह स्वयं घायल हो गया और उसे अपनी जान बचाकर भारत भूमि से भागना पड़ा। तो इसमें जीत किसकी हुई थी? तराइन के प्रथम युद्ध में जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। और तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई। अगला है तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान द्वारा राजकुमारी संयोगिता का हरण करके कन्नौज ले जाना राजा जयचंद को बुरी तरह का चोट रहा था। ठीक है। कौन ले गया था राजकुमारी संयोगिता को? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। इससे राजा जयचंद को बहुत हृदय आघात हुआ। उसके हृदय में अपमान के तीखे तीर चुभ रहे थे। किसके? राजा जयचंद के। वह किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज का विध्वंस चाहता था। उधर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से अपनी पराजय का बदला लेना चाहता था। इसलिए जयचंद ने गौरी की सहायता करके पृथ्वीराज को समाप्त करने का मन बनाया। मोहम्मद गौरी प्रथम युद्ध में, थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पर, आगे बढ़ा दे रहे हैं। मोहम्मद गौरी
प्रथम युद्ध में अपनी हार को भुला नहीं पाया था। वह पृथ्वीराज का मुकाबला करने के लिए षड्यंत्र करने लगा और राजा जयचंद ने दूत भेजकर गौरी की सहायता देने का आश्वासन दिया। ठीक है, जयचंद की सहायता पाकर गौरी तुरंत पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए तैयार हो गया। फिर क्या हुआ, 1192 ईस्वी के युद्ध में पृथ्वीराज की ओर से 3 लाख सैनिक थे, जबकि गौरी के पास मात्र 1,20,000 सैनिक ही थे। लेकिन गौरी की सेना में शक्तिशाली घुड़सवार दस्ता थे। तो क्या किया, घुड़सवारों ने आगे बढ़कर राजपूत सेना के हाथियों को घेर लिया और उन पर बाण वर्षा करने लगे। घबराए हाथी न आगे बढ़ पाए न पीछे, तो अतः उन्होंने अपनी सेना को ही कुचलना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई और गौरी ने जयचंद को मारकर कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। यानी गौरी ने पहले पृथ्वीराज को हराया, पृथ्वीराज को मार भी दिया और लास्ट में जयचंद को भी उसने मार दिया। ठीक है, गौरी दिल्ली, कन्नौज, अजमेर, पंजाब और संपूर्ण भारत वर्ष पर अधिकार कर लिया। उसने अपने योग्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर बनाकर गौरी वापस चला गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? तो गुलाम वंश की स्थापना की अगर बात करें तो ये हमारी हुई थी 1206 ईस्वी में। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसी के साथ भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक राज्याभिषेक 12 जून 1206 ईस्वी को हुआ। कब हुआ इनका राज्याभिषेक? तो 12 जून 1206 ईस्वी को। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो लाहौर को बनाया। अगला क्वेश्चन है हमारा, वास्को डिगामा का भारत आगमन कब हुआ? तो वास्को डिगामा के अगर भारत आगमन की बात करें तो ये हुआ कब? 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा कप्पड़ पर कालीकट के निकट 20 मई 1498 ईस्वी को भारत आया। वह कालीकट के क्षेत्रीय राजा जमोरिन से मिला और उसके साथ वार्ता भी संपन्न की। उसने कालीकट के स्थानीय राजा से भी मुलाकात की। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो ये हमारा हुआ था 21 अप्रैल 1526। कब? 21 अप्रैल 1526। आगे देखें, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध उत्तरी भारत में लड़ा गया और इसने इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें क्या हुआ, बारूद, आग्नेय शस्त्रों और मैदानी तोपखानों को लड़ाई में शामिल किया गया। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था, बारूद, आग्नेय शस्त्रों और मैदानी तोपखानों का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत के अगर द्वितीय युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। कब? 5 नवंबर 1556 ईस्वी। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध उत्तर भारत के हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हम हेमू कहते हैं, और अकबर की सेना के बीच 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में लड़ा गया। अकबर की सेना के लिए यह निर्णायक जीत थी। इसमें कौन जीता? तो अकबर की सेना जीती। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें अगर तो ये हमारा हुआ था 14 जनवरी 1761। कब? 14 जनवरी 1761। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदा शिवराव भाऊ के बीच पानीपत के मैदान में हुआ, जो कहाँ है वर्तमान में? जो वर्तमान में हरियाणा में है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर का राजरोहण कब हुआ? तो अकबर के राजरोहण की बात करें तो इनका राजरोहण हुआ था 1556 ईस्वी में। ठीक है, थोड़ा डिटेल अगर देखें तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद हुमायूं का दुर्भाग्यवश अधिक दिनों तक शासन नहीं चल सका। 1556 ईस्वी में दीनपनाह के भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में बैरम खां ने करवा दिया। ठीक है,
अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। किस उपाधि से? गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। राज्याभिषेक से के समय अकबर मात्र कितने साल के थे? तो 13 वर्ष 4 महीने के थे मात्र। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 18 जून 1576। कब? 18 जून 1576 ईस्वी। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवार, धनुर्धारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह ने किया। किसने किया? आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई? तो दीन इलाही धर्म की अगर बात करें तो ये हुई 1582 ईस्वी में। डिटेल देखें अगर तो दीन इलाही 1582 दीन इलाही 1582 ईस्वी है। थोड़ा ईस्वी मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था, जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया। किसमें? दीन इलाही में। इसमें प्रमुख रूप से हिंदू और मुसलमान धर्म थे। ठीक है, प्रमुख रूप से दीन इलाही में कौन कौन थे? हिंदू और मुसलमान थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी के युद्ध की बात करें तो ये हुआ है 1757 ईस्वी में। ठीक है, प्लासी का युद्ध 23 जून, थोड़ा गलत लिखा है, 23 जून है भाई। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिला है, नदिया जिले के गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना दूसरी ओर थी। बंगाल के नवाब की सेना ने इस युद्ध में कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ठीक है, कौन हरा था इसमें? तो नवाब सिराजुद्दौला इसमें हार गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर के युद्ध की बात करें तो ये हुआ था हमारा 22 अक्टूबर 1764। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो और मुगल ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो और मुगल नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। किससे लड़ रही थी? अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। किसकी जीत हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना कब हुई? तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना कब हुई थी? 1793 ईस्वी में। डिटेल अगर थोड़ा देखें तो वारेन हेस्टिंग्स द्वारा बंगाल में स्थापित कर संग्रहण की ठेकेदारी व्यवस्था से किसानों की स्थिति शोचनीय हो गई। इस स्थिति में सुधार के लिए कंपनी सरकार ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थायी सुधार के लिए नियुक्त किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ? तो बंगाल के प्रथम विभाजन की बात करें तो ये हुआ था 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। यह एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रभावी हुआ। कब से प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रभावी हुआ। इसे बंग भंग आंदोलन के नाम से जानते हैं। किसको? बंगाल
बंगाल विभाजन को क्या कहते हैं? बंग भंग भी कहते हैं, बंग भंग आंदोलन के नाम से भी इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की बात करें तो ये हुई थी 1906 ईस्वी में, ठीक है। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिम अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? किस मुस्लिम लीग का? किसके लिए? तो मुस्लिमों के अधिकारों के लिए, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? तो मार्ले मिंटो सुधार हमारा हुआ था 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 को भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार को क्या कहते हैं? भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। किसको? चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। क्या हुआ? सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो प्रथम विश्व युद्ध हमारा 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। कब से? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसमें क्या हुआ? इसमें 10 लाख भारतीय सैनिकों ने विदेशों में अपनी सेवाएं दी, जिसमें से 62,000 सैनिक मरे थे। भारत के कितने मरे थे? 62,000 सैनिक मरे थे और अन्य 67,000 घायल हो गए थे। तो कुल मिलाकर बात करें भारत में सैनिकों की तो 74,187 सैनिक भारतीय सैनिकों की इसमें मौत हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो तालीकोटा के युद्ध की बात करें तो ये हमारा हुआ था 1565 ईस्वी। कब हुआ था? 1565 ईस्वी। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया। किसका बीच लड़ा गया? दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये हुआ था हमारा 1767 से 1769, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के बीच 1767 से 1769 ईस्वी तक हुआ, जिसका कारण मद्रास में अंग्रेजों की आक्रामक नीतियां थी, ठीक है। अंग्रेज मतलब जो अपनी नीतियों को आक्रामक रूप से हावी कर रहे थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1767 से 1779 के बीच 1767 से 1769 के बीच। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के बीच 1767 से 1769 के बीच हुआ था, जिसका कारण मद्रास में अंग्रेजों की आक्रामक नीतियां थी। अगला क्वेश्चन है हमारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1780 से 1784 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक चला। अंग्रेजों ने 1769 ईस्वी की मद्रास की संधि की शर्तों के अनुसार, यानी जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि हुई थी उसके अनुसार व्यवहार नहीं किया और 1770 ईस्वी में हैदर अली को समझौते के अनुसार सहायता नहीं दी। जब मराठों ने उस पर आक्रमण किया तो इसमें हैदर अली को अत्यधिक क्षोभ हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1781 से 1792 के बीच लड़ा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1799 ईस्वी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 1799 के बीच दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद के दक्कन के खिलाफ
मैसूर साम्राज्य के बीच एक संघर्ष था, इसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई। अगला क्वेश्चन है कारगिल का युद्ध कब हुआ? तो कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 ईस्वी में। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, भारत पाकिस्तान के बीच 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच हुआ। इसमें पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये हुआ था 1923 ईस्वी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 के बीच लंदन में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन कांग्रेस के बहिष्कार के फलस्वरूप 19 जनवरी 1931 को समाप्त हो गया। अगला हमारा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये हुआ 1931 ईस्वी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच चला था। यह भी लंदन में हुआ। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। पूछा जाता कौन सा गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं रहा, तो वो कौन सा है? द्वितीय 1931 का। अगला क्वेश्चन है हमारा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 ईस्वी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 12 नवंबर से 24 दिसंबर 1931 के बीच हुए। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तीनों सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था रैमसे मैकडोनाल्ड। सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? 46 थी। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? तो क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी में हुआ। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन था, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। किसके? क्रिप्स मिशन के। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी क्रांति कब हुई? तो चीनी क्रांति हुई थी 1911 ईस्वी में। चीन की क्रांति 1911 की क्रांति के चीन के अंतिम राजवंश की समाप्ति में हुई और चीन गणतंत्र बना। 20वीं शताब्दी में चीन एशिया का प्रथम देश था जहां गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। यानी एशिया में अगर बात करें तो 20वीं शताब्दी में चीन ऐसा देश था जिसमें प्रथम बार गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो ये हुआ 1789 ईस्वी। फ्रांसीसी क्रांति 5 मई 1789 से नवंबर 1799 ईस्वी तक चली। यह फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल एवं आमूल परिवर्तन की अवधि थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूसी क्रांति कब हुई? तो रूसी क्रांति हमारी हुई थी 1917 ईस्वी में। रूसी क्रांति 8 मार्च 1917 से 16 जून 1930 तक चली, जो विश्व में इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इसके परिणाम स्वरूप रूस में जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ तथा रूसी सोवियत संगठनात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन सारे समाप्त हुए। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।